नमस्कार। आज मैं एक आपको कबीर के दोहा से शुरू करता हूँ। आज मेरा सब्जेक्ट है धार्मिक असमंजस्य। जी ने कहा है कि सब आया एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। अर्थात पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं या खास करके मानव, सब एक ही घाट से आता है और एक ही घाट से जाता है। मतलब मृत्यु होती है, जन्म एक साथ होता है, जन्म एक ही जैसा होता है, मृत्यु एक ही जैसा होता है। लेकिन बीच में दुविधा पड़ जाने के कारण लोग 12 बाट अनेक अनेक धार्मिक भावनाओं में बढ़ जाते हैं। अब समस्या इन बातों का, इसका अर्थ अगर आप समझेंगे तो व्यावहारिक जीवन में भी देखा जाता है कि अब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और एक अपना तलवार खींचे हुए रहता है दूसरे धर्म के लोगों को काटने के लिए। अब यह बड़ी असमंजस की स्थिति है, द्वंद्व की स्थिति है कि हम किस धर्म को माने, किस धर्म की, मतलब जितने विश्व में जितने धर्म हैं, सभी धर्मावलंबी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को हीन दृष्टि और बुराई की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें मानते हैं कि ये इनका धर्म जो है वो गलत है, मेरा धर्म सही है। अब यह प्रश्न उठता है कि किसका धर्म बढ़िया और किसका धर्म खराब, यह तो बहुत कठिन समस्या है। अगर आपने किसी एक धर्म का हितैषी किया और कुछ बोला तो दूसरे धर्म वाले उनकी आलोचना करने लगते हैं। कहने का अर्थ है, जो कबीर की दोहा यहाँ पर पूरी तरह चरितार्थ होता है, जो सब एक ही घाट से आया और एक ही घाट उतरता है पार, लेकिन बीच में संसार की हवा लग जाती है और वो लोग 12 बाट हो जाते हैं। क्योंकि हम जब अपने व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि आप किसी एक इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इत्यादि अनेक सारे धर्म हैं। इन धर्मों में किस धर्म को अच्छा कहें और किस धर्म को बुरा कहें, यह अभी तक समझ में नहीं आया। और मेरे मन में ये द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, जो मैं किस धर्म को अच्छा कहूं, क्योंकि सबका धार्मिक रीति रिवाज अलग अलग होते हैं और सब अपने आप को महान कहते हैं और दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर धर्म तो एक ही होता है और किसे हम बढ़िया कहें और किसे खराब कहें, यह समझ में नहीं आता है। इसीलिए कहा गया है कि सभी धर्मों को सर्वधर्म समभाव लेकर चलना चाहिए। तभी भारत ने धर्मनिरपेक्षता की बात को अपनाया है।